राज्य के सभी जिलों में कृषक पाठशाला खुलेंगे और इसे लेकर एजेंसियों के साथ एमओयू किया गया। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने 26 नवनियुक्त पशु चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त पशु चिकित्सकों को ईमानदारी से काम करने की नसीहत दी। हम भी पेलते हैं। शाला कृषक पाठशाला के लिए एजेंसियों के साथ एमओयू। 26 पशु चिकित्सकों को मिला नियुक्ति पत्र। राज्य के किसानों की तकदीर बदलने में जुटी सरकार ने अब सभी जिलों में कृषक पाठशाला खोलने का फैसला लिया है। इसे लेकर एजेंसियों के साथ एमओयू किया गया। आने वाले दिनों में राज्य में 100 किसान पाठशाला की स्थापना की जाएगी, ताकि बदलते समय के अनुसार किसान आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती की जानकारी ले सके और आर्थिक रूप से और सशक्त हो सके। कृषक पाठशाला में किसानों को आधुनिक खेती के गुर सिखाए जा सकेंगे, साथ ही उपज बढ़ाने के तरीके बताए जाएंगे। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने 26 पशु चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। साथ ही अनुकंपा पर 6 लोगों को क्लर्क की नौकरी के लिए ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। किसान पाठशाला जितने भी बन रहे हैं, एक किसान पाठशालाओं के अंदर आप लोग सुनिश्चित करें कि कोई भी जिला हो, जिला को जोड़ में बांट कर किसानों को गांव से आप लोग बसों से लाद कर किसान पाठशाला में लाएं। दिन भर उनको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए फिर रात को या शाम को उनको उनके घर तक पहुंचाने का काम करें, ताकि उनके को इसके प्रति जानकारी। किसान को जागरूक करना, उसको एम्पावर करना, यही माननीय मुख्यमंत्री का सोच है। उसमें किसान को एक ही जगह पर सभी एक्टिविटीज के बारे में जानकारी प्राप्त हो, जो नया टेक्निक के बारे में, नया विकल्पों के बारे में, मार्केट के बारे में, सभी उन्नत खेती के बारे में, बीज के बारे में, इस तरह का संकल्प है, ताकि एक ही जगह पर किसान को सभी तरह की जानकारी प्राप्त हो और एक हमारा एक लिंकेज भी बनेगा किसान के साथ और मार्केट लिंकेज भी सुनिश्चित करेगा। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बर्ड फ्लू जैसी बीमारी किसानों के लिए महामारी साबित होती है। ऐसे में सभी जानवरों का सरकार बीमा कराएगी। कृषि विभाग में भाषण नहीं बल्कि काम करने की जरूरत है। किसानों की संख्या लगातार घट रही है। किसान खेतीहर मजदूर हो रहे हैं। किसानों को अपनी उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त पशु चिकित्सकों को ईमानदारी से काम करने की सलाह दी। वहीं नवनियुक्त पशु चिकित्सकों ने भी सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करने का भरोसा दिलाया। हम लोग को किसान और पशुपालक दोनों के लिए काम करना है, तो कृषक पाठशाला से किसानों को नई तकनीक की जानकारी मिलेगी, जिससे किसान न सिर्फ अपनी उपज बढ़ा सकेंगे बल्कि उनकी उपज की उचित कीमत भी दिलाने की सरकार की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि जो भी जिम्मेदारी हमें मिली है तो इसको हम अच्छे से निभा पाए। तो हमारा जो पहला महत्वपूर्ण कार्य है कि हमें पशुओं को जो बीमारी है उनका निदान करना है। जो किसान वर्ग है उन्हें जितना अधिक हो सके हमें लाभ पहुंचाना है। जो भी लैब टू लैंड बोला जाता है उसे हम वाकई में हमें कर दिखाना है। कृषक पाठशाला से किसानों को नई तकनीक की जानकारी मिलेगी, जिससे किसान न सिर्फ अपनी उपज बढ़ा सकेंगे बल्कि उनकी उपज की उचित कीमत भी दिलाने की सरकार की कोशिश है। कृषि विभाग में वेटनरी डॉक्टर की नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि यह किसानों की सेवा है। कुछ ऐसी ही बात मुख्यमंत्री ने आज नवनियुक्त पशु चिकित्सकों को समझाने की कोशिश की। उम्मीद की जानी चाहिए कि फील्ड में ऐसे डॉक्टर किसानों की सेवा में अपना तन मन जरूर जोड़ेंगे। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। सीधा जुड़ेंगे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ मौजूद है। अजय, किसानों को सशक्त करने के लिए सरकार का एक और बेहतर कदम एमओयू किया गया है सभी जिलों में कृषक पाठशाला खोलने को लेकर। बिल्कुल राजदा, देखिए राज्य सरकार ने पूरे राज्य में 100 से ज्यादा कृषक पाठशाला का एक प्रकार से कृषक पाठशाला खोलने का निर्णय लिया है और इसमें जो विभिन्न आउटसोर्स कंपनियां हैं उसके साथ एमओयू हुआ है। और ये तमाम पाठशाला में ऐसे किसानों को जो नई टेक्निक के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें बताया जाए कि कैसे आप खेती करें, कब कौन से मिट्टी में किस किस्म का आप
अनाज बीज डालेंगे जिससे बेहतर पैदावार होगा। और इस बाबत ये एमओयू किया गया है। ये चीजें सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है कि किसानों को अब पाठशाला के माध्यम से खेती के नई तकनीक के बारे में बताया जाएगा। ये आज राज्य सचिवालय प्रोजेक्ट भवन के सभागार में सुनने को मिला, देखने को मिला। लेकिन सवाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे पाठशाला धरती पर जब धरातल पर उतरेंगे उसका प्रैक्टिस किस प्रकार का होता है, उसके एक्सरसाइज किस प्रकार से होते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि ऐसे कृषक पाठशाला में किसानों को आप सरकारी बस से पाठशाला तक लाएं, उन्हें समझाएं और फिर उनके गांव उसी सरकारी बस से भेज दें। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अपनी अपील थी। लेकिन ये चीजें प्रैक्टिस में कैसे आएंगी, मुझे लगता है कि आज नहीं, 2, 4, 5 महीने बाद जब इस मुद्दे पर न्यूज 11 ग्राउंड रिपोर्ट करेगी, उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिरकार ये पाठशाला में हो क्या रहा है। ऐसा तो नहीं कि कंपनियों को लाभान्वित करने की कोई योजना रही हो, क्योंकि अब तक का प्रैक्टिस बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता। और किसानों को कैसे मोटिवेट किया जाए, कई प्रकार के ऐसे चीजें पहले भी बनी जिसमें कहा गया था कि किसानों को उनकी खेती के बारे में, नई तकनीक के बारे में जानकारी दी जाएगी। आपको जानकारी होगा कि इसी राज्य में पिछली सरकार ने किसानों को विदेश भेजा था कि आप तकनीक सीख कर आइए। जाहिर सी बात है करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे राजदा उस वक्त, लेकिन क्या आज की तारीख में कोई भी यह बताने को है कि उसका आउटपुट क्या आया। जो किसान विदेश गए थे किसान की नई जानकारी, खेती की नई जानकारी लेने के लिए, वो क्या कुछ आउटपुट देकर दे रहे हैं अभी अपने खेतों को। इस बात का जब आप सवाल का जवाब खोजेंगे तो जवाब मिलेगा ना की संख्या में। कोई आउटपुट अब तक नहीं मिल पाया है। अब एक नई शुरुआत हुई है कि कृषक पाठशाला होगा, इसमें किसानों को बताया जाएगा। ये काम पहले से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अलावा कई अन्य विभाग जो कृषि से जुड़े हुए हैं वो अपने तरीके से करते रहे हैं। फिर ये नई चीजें आई हैं, कैसे चीजें होंगी, कैसे किसानों को बताया जाएगा, कौन इसमें, हमने अबू बकर साहब से पूछा था जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं कि कैसे चीजें होंगी। उन्होंने कहा कि जो एक्सपर्ट हैं वो किसानों को बताएंगे खेतों के बारे में, बीज के बारे में, मिट्टी के बारे में। मतलब यह कि सरकार की सोच अच्छी है, चीजें होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस ये बताता है कि ऐसी चीजें किसानों को बहुत ज्यादा लाभान्वित नहीं कर पाता राजदा। बिल्कुल, ये थोड़ा दुखद हो जाता है कि जिस मकसद से नई योजनाओं को लागू की जाती है वो मकसद पूरी नहीं हो पाती है। अच्छी कोशिश जरूर है, लेकिन इनसे किसानों को कितना फायदा मिलेगा वो अहम हो जाता है। इस बीच अगर पशु चिकित्सकों की बात करें तो 26 पशु चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। अजय, बिल्कुल राजदा, देखिए आज राज्य सचिवालय प्रोजेक्ट भवन के सभागार में राज्य के मुख्यमंत्री ने 26 वेटनरी डॉक्टर पशु चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिया। ये कैमरे के सामने हुआ, लेकिन राजदा मुझे बोलते हुए अफसोस हो रहा है कि लेकिन जो चीजें कैमरे के पीछे चल रही थी वो कहीं से बेहतर नहीं कहा जा सकता जी। कैमरे के पीछे मैं खड़ा था। जिन बच्चों को, जिन अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिया, वो जब कैमरे के पीछे आके आपका अपना नियुक्ति पत्र देख रहे थे, सबसे पहले उन्होंने यह देखा था, मैं ऑन रिकॉर्ड कई डॉक्टरों का नाम नहीं लेना चाहूंगा कैमरे पर, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जब कैमरे के पीछे तमाम अभ्यर्थी आए, सबसे पहले उन्होंने देखा कि उन्हें किस जिले में भेजा गया है। किसी को जामताड़ा दिया गया, किसी को साहेबगंज, किसी को पलामू। जो पहली आवाज निकली अभ्यर्थियों के मुंह से, जिनके हाथों में नियुक्ति पत्र था कि मैं जामताड़ा कैसे जाऊंगी, मुझे पलामू दे दिया, अभिषेक तुमको कहां मिला, तुमको भी पलामू, कैसे कर पाओगे, ये बातें हो रही थी कैमरे के पीछे। और जिन चेहरों को नियुक्ति पत्र मिला है वो तमाम कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थी रहे होंगे। चेहरे से बताता है, बॉडी लैंग्वेज से बताता है।
जाहिर सी बात है जामताड़ा में पशु चिकित्सक, वह भी घुमंत पशु चिकित्सक, मुझे लगता है कि नियुक्ति पत्र देने के पहले कृषि विभाग के अधिकारियों को यह चाहिए था कि एक मोटिवेशनल क्लास उनके लिए आयोजित करवाती और बताती कि ये पशु चिकित्सक की जो नौकरी है सिर्फ नौकरी नहीं है, इसके माध्यम से आप किसानों की सेवा करेंगे। उन्हें नियुक्ति पत्र मिला। मैं बार बार कह रहा हूं कि कैमरे के पीछे जो बातें हुई वो उसने मुझे बड़ा घोर आश्चर्य में डाल दिया कि अभी आधा घंटा वक्त भी नहीं मिला है, गुजरा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्पीच होना भी बाकी है और इस बीच मैं सभी का नाम नहीं लूंगा, 26 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए, लेकिन अधिकतर के मुंह से यही निकल रहा था कि मैं लातेहार में कैसे काम कर पाऊंगा, सरकार ने लातेहार में भेज दिया। देखिए, होता यह है कि जैसे ही सरकारी नौकरी मिलती है लोगों को लगता है कि उनकी नियुक्ति रांची में हो, जमशेदपुर में हो, धनबाद में हो, यह जानते हुए कि उनके हाथ में जो नियुक्ति पत्र है, ज्वाइनिंग लेटर है, वो वेटनरी डॉक्टर का है। आपको गांव में जाना होगा, ऐसी जगहों पर जाना होगा जहां हो सकता है 7, 8, 9 घंटे आपको बिजली ना मिले। कैसे काम कर पाएंगे ये तमाम, हमने देखा कि कुछ लोगों से हमने बातचीत भी की, न्यूज़ 11 के कैमरे ने बातचीत की। हमने एक अभ्यर्थी से पूछा भी कि क्या ये सिर्फ नौकरी मान रही हैं, अच्छी सैलरी मान रही हैं या फिर कुछ और। तो एक ने कहा कि ये नौकरी नहीं, सेवा है। मैंने उन्हें बधाई दी कि यदि आप ऐसा सोच रही हैं कि किसानों की सेवा करना है तो आपको बधाई। लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी थे राजदा जिन्होंने अपनी पदस्थापना का जिला देके उनकी आंखें ऐसे सिकुड़ रही थी जैसे लग रहा था किसी ने श्रापित कर दिया हो। ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला है। मुझे लगता है कि आने वाले 2, 4, 5 दिनों में कृषि विभाग के अधिकारियों को चाहिए कि उन सबको राज्य सचिवालय बुलाकर एक मोटिवेशनल क्लास कराएं कि राज्य के विकास में आपका क्या योगदान होगा। सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर देने से मुझे लगता है कि कई ऐसे लोग भी होंगे जिनके बारे में जानकारी मैं दे दूंगा कि साल 6 महीने के बाद वो रिजाइन करके कहीं और दूसरे शहर न चले गए हो। क्योंकि वेटनरी डॉक्टर का मतलब यह माना जाता है कि सीधे सीधे आपको थोड़ी अव्यवस्था के बीच काम करना होगा। हो सकता है कि आप जिस गांव में आप गए पशु को, बीमार पशु को देखने के लिए, हो सकता है वहां आपके बैठने के लिए चेयर नहीं हो। तो एक मोटिवेशनल क्लास भी सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को करा दीजिए। मैं कैमरे के पीछे की बात कर रहा हूं। कैमरे ने जो देखा बहुत सुखद तस्वीर थी। ज्वाइनिंग लेटर मिला, अच्छी सैलरी उनकी है, तमाम लोग सूट पहनकर आए थे, तमाम लोगों को बधाई भी दी गई। और एक और अच्छी बात मैं बता दूं, अच्छी बात मैं इसलिए बयान करते हुए कह रहा हूं कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो जाता है तमाम नियुक्ति पत्र दिए जा रहे तो साथ में एक मोटिवेशनल कोर्स जरूर कराया जाए, क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं है कि अपने मन मुताबिक जगह पर नियुक्ति हो सके। इसलिए मोटिवेशनल कोर्स बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।